दोस्तों मैं हूं शारिक कुरैशी। वेलकम बैक टू माय चैनल विदेशी मुंबईकर। और आज जो है भाई मैं घर पर आया काम से एंड आई एम सो हंग्री। मगर खुशखबरी ये है कि घर के अंदर है दाल चावल। अब आपको तो पता ही है, अगर घर के अंदर दाल चावल है तो आप हैं सेट। भाई दाल चावल अपने इंडियंस के लिए ऐसा है जैसे अमेरिकन के लिए बर्गर। आप इंटरस्टेट ड्राइविंग करें कोई भी फ्रीवे पे, कोई भी दूसरी सिटीज के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं जो है एक अच्छा डिसेंट बर्गर मिल जाएगा। ऐसा कि आप जो है भले कोई खास नहीं है, एक बर्गर जो है आप कहीं भी खरीद लो एंड यू विल बी सेट। उसी तरह मुझे लगता है कि भाई दाल चावल एक ऐसी चीज़ है जहाँ तक मुझे याद है एटलीस्ट, कभी लोनावला चले गए, कभी गोवा चले गए, कभी महाबलेश्वर चले गए, तो और कभी भी अगर कोई आप टपरी कोई ढाबे पे रुको, अगर बाकी आइटम्स पसंद आए कि ना आए, दाल चावल अगर आप ऑर्डर कर लें कभी फेल नहीं होती, राइट। तो मैं जो है घर के अंदर हमेशा का बैकअप बना के रखता हूँ। और फिर उसके साथ कभी चिकन बना ली सेपरेटली, कभी मछली बना ली। यहाँ पर क्योंकि मैं रहता हूँ पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में, स्पोकेन इज इन द पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट। तो अगर आप यूएस के मैप को डायरेक्टली देखें तो अभी आपके नज़रिए से अगर आप देखें, वी आर गोइंग टू बी ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। तो ये है बड़े क्लोज कनाडा से। और यहाँ पर जो है सैल्मन मछली बड़ी पसंद करी जाती है क्योंकि वी हैव अबंडेंट सप्लाई ऑफ सैल्मन। इंडिया में रहते हुए मुझे कभी आइडिया नहीं थी कि भाई मछली के ऊपर भी फैट हो सकता है, इतना फैट। हमारे यहाँ जो है जहाँ तक मुझे याद है, पापलेट, सुरमई, दाड़ा, महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर जो मछलियाँ मिलती हैं हमेशा कभी उसके ऊपर फैट की कोटिंग नहीं रहती है। दीज आर वेरी लीन फिशेज़। और मैं काफ़ी सरप्राइज था जब पहली बार मैंने सैल्मन जो है देखी कि उसके ऊपर बाकायदा इतना फैट रहता है। तो मुझे सैल्मन जो है पहले पसंद नहीं थी, बट मेरे ऊपर काफ़ी ग्रो हो गई। तो आज जो है भाई मैं एक रेसिपी बताऊंगा। कोई ऐसी खास कोई कॉम्प्लेक्स रेसिपी नहीं है, कोई ऐसी खास बात भी नहीं है उसकी, मगर जो उसका स्वाद है बड़ा बड़ा डिलिशियस और बहुत ही सेटिस्फाइंग उसका एंड रिजल्ट रहता है। तो घर के अंदर दाल जो है, दाल और चावल जो है बना के रखें, तो उसके ऊपर जो है आज ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे आज। अब अगर आपको इंडियन है जो यूएस में है, नॉर्थ वेस्ट में, अगर आपको सैल्मन जो है आपके नज़दीक अवेलेबल है, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट यू ट्राई दिस रेसिपी। घर पे दूसरी एक चीज़ बना के रखता हूँ, तंदूरी मसाला। मैं अपना खुद का तंदूरी मसाला ग्राइंड करके घर के अंदर रखता हूँ। और कोई भी खाने के अंदर, कभी चिकन, कोई भी प्रोटीन जो अपने रहते हैं उसके ऊपर अगर अच्छे से मैरिनेट करके आप उसको रखें तो बड़ा अच्छा एंड रिजल्ट उसका मिलता है। ऑल राइट दोस्तों, सो आई एम रेडी। हमारी सैल्मन है। अब ये जो सैल्मन है एक्चुअली उसके जो ओरिजिनल पीसेस आते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। हम जब रेस्टोरेंट के अंदर सैल्मन को कट करते हैं, हम उसके प्रेजेंटेबल पीसेस बनाते हैं जो कस्टमर्स को जो है अच्छे दिखें। तो उसके जो ये ना स्क्रैप्स बच जाते हैं, ये विच इज़ गुड फिश। बस ये है कि हम लोग उसको ट्रिम करते हैं और कस्टमर्स को सर्व नहीं करेंगे ऑब्वियसली दीज रैंडम शेप्स। तो इसको फेंकने की जगह जो है इतनी अच्छी मछली, एंड दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव फ़िश टू, मैं जो इसको घर पे ले आता हूँ एंड आई यूज़ इट। मैं सैल्मन के स्क्रैप्स हैं भाई। और जैसा कि मैंने आपको जो फैट की बात करी है, पता नहीं आपको इसके ऊपर कितना क्लियर दिख रहा है, मगर ये जितनी वाइट लाइंस है ना यहाँ पर, दिस इज़ ऑल सैल्मन फैट। और सबसे अच्छी बात ये है कि भाई मैं जो है ज़रा भी ऑयल यूज़ नहीं करूँगा। जो भी पकेगा, ये जितना फ़ैट है, ये तब देख रहे हैं सब फैट है ये, और इसके अंदर ही अपनी सैल्मन जो है पकेगी। अंदाजे से इसके अंदर जो है अबाउट 1 टीस्पून मसाला डालेंगे, विच इज़ अ गुड इनफ। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं हमेशा घर के अंदर रखता हूँ और ये आप भी घर पे कर सकते हैं, लहसुन को आप लेकर आए घर पे। दिस इज़ अ फ्रेंच टेक्निक, इसको बोलते हैं कॉन्फीट। कॉन्फीट इज़ अ फ्रेंच टेक्निक। तो इसके अंदर जैसे गार्लिक है, कभी यहाँ पे चिकन डक कॉन्फीट भी होता है। तो आप जो है बहुत सारे फैट में कोई चीज़ को बहुत कम आंच पे पकाएं, वेरी लो एंड स्लो, तो उसको बोलते हैं कॉन्फीट। और ज़रा सा जो है गार्लिक कॉन्फीट, राइट। अब ये जो है सारे अपने इंग्रेडिएंट्स हैं, दैट्स इट। और ऑलराइट, तो ये अपने सैल्मन हो गई, दैट्स मैरिनेटेड। तो अब इसको जो है इस तरीके से शीट पैन पे बिछाएंगे। नाउ ये जो अपनी सैल्मन है ये जाएगी ओवन में एट 300 डिग्रीज फॉर अबाउट, आप अगर बोलें
लोअर लेवल पर रखते हैं सो इट कैन रेंडर। ये आप अगर देखें, ऑलराइट, यहाँ पर मेरी दाल है, दैट्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट हीटिंग दैट। About 5, we don't want it to be too। ये अपना चावल हैं, going to start heating that about 5। और हाँ, and then we are going to, मैं अपनी थोड़ी कोतमीर जो है काटूंगा, and then I'm going to show you the final presentation on the plate। Alright दोस्तों, as you can see the food is ready। और मैं जो है भाई इतना भूखा हूँ कि भाई I do not really even want to take this video। मुझे बस चम्मच उठाना है और इसको खाना शुरू करना है। Alright, मछली, थोड़े चावल, थोड़ी दाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया यार। भाई खाना तो हो गया, मगर अब इसको हजम करने के लिए एक छोटी सी हाइक लेना पड़ेगी। स्पोकेन की सबसे अच्छी बात ये है 15 से 20 मिनट की दूरी के अंदर जो है आप भाई पूरे सिटी के कोने कोने में पहुंच सकते हैं। और ऐसी जगह पर जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं है, वहाँ पे हिरन, खूबसूरत पार्क्स, खूबसूरत झाड़, हाइकिंग ट्रेल्स, बाइकिंग ट्रेल्स, कायाकिंग, बहुत सारी यहाँ पे नदियाँ हैं। मैं जो है अभी निकलूंगा और वहाँ पर एक ट्रेल है जिसको बोलते हैं बोलन पिचर, वहाँ जाके मैं एक छोटी सी हाइक करूँगा अपने कार्टून बच्चे के साथ। दूसरी अच्छी बात है आज के दिन के काम के बाद भी यहाँ पर धूप अभी भी है। गर्मियों के टाइम पे दिन जो है इतने लंबे हो जाते हैं कि काम के आने के बाद भी जो है कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप रहती है। तो ये आई डोंट वांट टू वेस्ट इट, क्योंकि नॉर्मली अगर मैं काम पे जाता हूँ और अगर मेरा कोई अगर इवेंट है उसके बाद अपने पर्सनल बिजनेस का, तो मेरा जो है इतना टाइम उसमें चला जाता है कि आई डोंट रियली गेट अ चांस टू गो आउटसाइड। तो ऐसे मौके जो है उसको खो नहीं सकते। और बाहर आप समा देखो, इतना खूबसूरत यार, हाय हाय, जस्ट लुक एट दिस, आई मीन इट्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। It's absolutely gorgeous। और आज हम आए हैं यहाँ पर एक बोलन पिचर करके जगह है भाई। दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल। स्प्रिंग का टाइम है, ठंडी के बाद ग्रीनरी हर जगह, मॉस। Baby, we gotta go. It's gonna start raining. भाई बारिश के अंदेश दिख रहे हैं and we have to run.